हाय बच्चों, कल हम पंछी उन्मुक्त गगन के पद में दूसरा पद के बारे में चर्चा की। दूसरा पद मतलब सेकंड प्यारा। तो उसमें दूसरा पद में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछी क्या चाहते हैं, वे जिस तरह पिंजड़े के बाहर हो तो जिस तरह वे खुशी से समय बिताते हैं और मन का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो पंछी दूसरा पद में पंछी कहते हैं कि हम क्या करते थे, उधर सूरज जैसा लाल चोंच से तारों जैसा दाने खाते थे। ये कब? पिंजड़े से जब हम बाहर थे उस समय इस तरह हम क्या करते थे, उधर खुशी से जीवन बिताते थे। इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। अब बच्चों हम तीसरा पद में कवि क्या कहते हैं देखेंगे। देख लो, तीसरा पद मतलब तीसरा प्यारा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, तो इस पद में कुछ नए शब्द है। नए शब्द ऐसे है, लिख लो आप भी जरा। क्षितिज, क्षितिज मतलब हम इस स्थान पर खड़े होकर देखें तो दूर तक देखें तो उधर क्या होता है, हमें ऐसा दिखाई देता है कि धरती और गगन दोनों मिला है। इधर में खड़े होकर दूर तक देखें तो हमें कैसा दिखता है, धरती और गगन दोनों मिले हैं, तो ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसे एक स्थिति को हम क्या करते हैं, क्षितिज है। आकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए दिखाई दे रहे। क्षितिज मतलब अंतिम, अंतिम सीमा पर अंतिम सीमा पर आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए जान पड़ा। इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तनती मतलब डोरी मतलब रस्सी। रस्सी नीड न दो चाहे टहनी का। नीड नीड मतलब उजड़ा हुआ। उजड़ा हुआ। टहनी, टहनी मतलब पेट की प्रशाखा।
पेड़ की प्रशाखा, प्रशाखा मतलब अगला भाग, ब्रांचेस बोलते हैं ना, उसी तरह पेड़ की अगला भाग आकुल, आकुल मतलब उतावल या घबराहट। तो इस तरह बच्चे तीसरा पद में नए शब्द है, देख सकते हैं आप इधर। अंतिम पद में कवि क्या कहते हैं देखेंगे। देखो बच्चों, कविता में पंछी कहते हैं कि, मतलब कवि पंछी के वह स्वभाव समझकर कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। देखो उधर तो पंछी क्या कहते हैं तीसरे पद में, हम मुक्त या आजादी हो तो, स्वतंत्र से हो तो हम क्या करते हैं, ये आकाश की सीमा कहाँ तक है वहां तक हम क्या करते हैं, वह रास्ता हम पार करते हैं। मतलब वहां तक हम आराम से आजादी से उड़ सकते हैं, सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। मारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। देखो उधर हम क्या करते हैं, आजाद से हम आकाश में उड़ने लगे तो हम क्या करते हैं, आकाश की सीमा कहाँ तक है वहां तक भी हम उड़ सकते हैं। और तो आकाश की क्षितिज है, वह सीमा है, वह क्षितिज को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब उसके साथ हम कंपटीशन करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पंखेरु उड़ जाते। देखो उन्होंने पंछी क्या करते हैं, धैर्य से गर्व से कहते हैं, क्या कहते हैं, हम आजादी से इस आकाश में हम उड़ने लगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ आकाश की ऊंचाई कितनी है, आकाश की ऊंचाई कितनी है, हम उसे भी हम क्या करते हैं, माप करते हैं। और हमारे प्राण पंखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, हमारे नैसर्गिक अधिकार है, अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। ये तो क्या करते हैं, हमें चुनौती आकाश को पंछी चुनौती देते हैं। ये कब, आकाश में वे आजादी या स्वतंत्र से उड़ते समय ये पंछी क्या करते हैं, आकाश को भी चुनौती देती है। इसका मतलब ये तो क्या करते हैं, आकाश की सीमा कहाँ तक है वहां तक ये उड़ सकते हैं, धैर्य से आराम से ये क्या करते हैं, वहां तक उड़ सकते हैं। मतलब आकाश को भी ये क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। तो इसलिए आप हमें भले ही रहने का स्थान न दो, आप हमें अच्छी तरह से रखने का स्थान मत दो। मतलब पिंजरे में डालकर हमें आप अच्छी तरह से खाना पानी ऐसा हमें नहीं चाहिए, आजादी से छोड़ दो। चाहे तो आप हमारे घर को तोड़ दो, घोंसला मतलब नेस्ट, गूड़ बोलते ना आप, गूड़, उस घोंसले को भी आप मार डालो, मतलब तोड़ दो, लेकिन हमें बंदी मत बनाओ, क्योंकि उड़ना ही हमारा काम है। हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। आप हमें कुछ भी करो, हमारे घर तोड़ दो, मतलब घोंसला तोड़ दो, हमें आप भले रहने के लिए न दो। मतलब आराम से इधर पक्षी रहता है कहकर आप समझकर आप बंधन में मत रखो हमें सिर्फ आप क्या करो, उड़ने के लिए हमें मुक्त कर दो। मतलब हमें स्वतंत्र से आकाश में उड़ने के लिए अवसर दो, वही हमें क्या है, बहुत भला है या खुशी है।
तो उस समय हम भी क्या करते हैं, हर एक जीवी जैसे स्वतंत्र से हम जीते हैं। तो इस तरह तो तीसरा पद में कवि वो पंछी के स्वभाव देखकर वे मन में जिस तरह चाहते हैं हम बंधन में रखे, तो वे दुख से जिस तरह समय बिताते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। तो देखो और एक बात, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इसका मतलब हमें मुक्त कर दिए तो हम क्या करते हैं, वह सीमाहीन आकाश क्या है उसके साथ हमारी क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब हम कंपटीशन करते हैं आकाश के साथ, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तड़ती सांसों की डोरी। आप हमें क्या करो, हमारी घोंसला या घर चाहे तो तोड़ दो, नीड न दो चाहे टहनी का। आप क्या करो, हमारे घर या जो क्या ये घोंसला है उसे आप तोड़ दो, उजाड़ दो। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय चिन्ह भिन्न भिन्न कर डाल। आश्रय चिन्ह मतलब रहने का जो चीज है उसे आप तोड़ दो, मोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डाल। हम क्या है, पंछी है, उड़ने के लिए ही हमें भगवान पंख दिए हैं, तो उसे हम उपयोग करने के लिए हमें छोड़ दो। हम मुक्त से क्या करते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, उड़ना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा वह क्या है, नैसर्गिक अधिकार है। हमें हमारा अधिकार पाने के लिए आप बाधाएं मत डालो। इस तरह पंछी क्या करते हैं, तीसरे पद में अपना वह दुख का समाचार हमारे साथ बांट लेते हैं। इस तरह कवि क्या करते हैं, ये पद में पंछी हम उन्मुक्त गगन के पद से पंछी क्या चाहते हैं, मन में क्या स्वभाव होते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ वर्णन किए, चर्चा किए हैं। यह ऐसा क्यों किए हैं कि हम एक एक बार क्या करते हैं, पंछी को पिंजरे में डालकर बंधन करते हैं पिंजरे में। इस तरह करना क्या है, गलत बात है, बुरी बात है सोचकर लेखक जी हमें इस पद्य से यह संदेश देना चाहते हैं। बच्चों यहाँ तक यह पद्य समाप्त हो गया। इस पद्य में जो भावार्थ आप सुने हैं वह आप पढ़कर या और एक बार आप पद्य पढ़कर मैं आपको यह भावार्थ भी लिखवाता हूँ। भावार्थ आपको पद्य सरल रूप से समझने के लिए उपयोग होता है और पद्य के पीछे जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर लिखने के लिए भी आपको आसान होता है। इसलिए तो यहाँ तक यह पद्य समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में वो पद्य का भावार्थ हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।